नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमामी नाज़रीन किराम को खैर आफियत से रखे। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ़जर की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, फ़जर की नमाज में कुल कितनी रकातें होती हैं, कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, कितने फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, फ़जर में जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसकी नीयत कैसे करेंगे, और फ़जर में जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है अगर उसको हम तन्हा पढ़ेंगे तो उसकी नीयत कैसे करेंगे, अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो उसकी नीयत कैसे करेंगे, अगर इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज फ़जर की पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने का तरीका क्या है, और अगर तन्हा पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत आसानी तरीके से मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़जर की नमाज का बताने वाला हूँ। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल MS दीनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो को बगैर वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़जर में कुल 4 रकातें होती हैं। 2 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा होती है। सुन्नत मौक़िदा का मतलब ये होता है कि जिसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ा जाता है। अब ये कुल मिलाकर के कितनी रकातें हुई? 4 रकातें, यानी फ़जर में 2 रकत नमाज सुन्नत, 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ी जाती है। फ़जर की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएं। वज़ू करने के बाद आप जानमाज़ पर पहुंच जाएं। जानमाज़ पर पहुंचने के बाद आप 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ेंगे। उसकी नीयत इस तरीके से करेंगे। नीयत की मैंने 2 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आप तऊज़ु तस्मिया पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप सूरे फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप कोई सूरे पढ़ेंगे, जैसे कि आप सूरे कहफ भी पढ़ सकते हैं, सूरे कुरैश भी पढ़ सकते हैं, सूरे फलक भी पढ़ सकते हैं, सूरे नास भी पढ़ सकते हैं। एक सूरे आप पढ़ लें, जब सूरे मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में आपको ये तस्बीह पढ़नी है 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब आप तस्बीह पढ़ लें फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप क़याम करेंगे, यानी खड़े हो जाएंगे। जब क़याम कर लें आप, उसके बाद आप फ़ौरन सजदे में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। सजदे में आप ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए इतनी देर बैठ जाएंगे कि आपकी पीठ जो है वो सीधी हो जाए। फिर आप जो है दूसरा सजदा करेंगे। फिर आप वही तस्बीह दूसरे सजदे में पढ़ेंगे जो पहले सजदे में आप पढ़े थे। जब 2 सजदे आप मुकम्मल कर लें फिर दूसरी रकत के लिए आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़नी है, बल्कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप जो है सूरे फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आप फिर कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में आपको वही तस्बीह पढ़नी है जो पहली रकत में आप पढ़े थे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप क़याम करेंगे। क़याम करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में आपको वही तस्बीह पढ़नी है जो पहली रकत में आप सजदे में पढ़े थे, यानी आप पहला सजदा मुकम्मल कर लें तस्बीह पढ़ने के बाद। फिर आप जो है इतनी देर बैठ जाएं कि आपकी पीठ सीधी हो जाए। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे। जब 2 सजदे आपके मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तशहुद में बैठ जाएंगे। तशहुद में बैठने के बाद आप जो है तहियात पढ़ेंगे।
तहियात पढ़ने के बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप जो है कोई सा भी दुआए मासूरा पढ़ेंगे। आप दुआए मासूरा जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। दुआए मासूरा जब आप पढ़ लें उसके बाद आप सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी 2 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा मुकम्मल हो गई। अब रह गई फ़र्ज़ की बात। तो अगर आप 2 रकत नमाज फ़र्ज़ तन्हा पढ़ेंगे, उसकी नीयत इस तरीके से करेंगे, नीयत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फजर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर कहते हुए नीयत बांध लेंगे। फिर उसके बाद आप जो है उसी तरीके से सना पढ़ेंगे, सूरे फातिहा पढ़ेंगे, सूरे पढ़ेंगे जैसे आप सुन्नत मौक़िदा में पढ़े थे। इसी तरीके से आपको जो है पढ़नी है 2 रकत नमाज फ़र्ज़। जैसे 2 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा आप पढ़े थे, वैसे ही आपको 2 रकत नमाज फ़र्ज़ भी, अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से आपको 2 रकत नमाज फ़र्ज़ भी पढ़नी है। आप इमाम के पीछे अगर 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आप इमाम नियत करेगा, उसके बाद आपको भी नियत करनी है। नियत इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फजर की वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और अगर आपको ज़ुबान से नियत करना नहीं आता है तो आप इतना अपने दिल में इरादा रख लें कि मैं जो है 2 रकत नमाज फ़र्ज़ फजर की पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि नीयत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आपके दिल में पुख्ता इरादा होना ये ज़रूरी है कि आप कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कौन से वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप नियत मान लेंगे। नियत मानने के बाद आप जो है आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ेगा इमाम पढ़ेगा। जब इमाम सना, सूरे फातिहा और कोई सूरत पढ़ करके मुकम्मल कर ले, फिर इमाम जो है रुकू करेगा, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू में आपको ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, आहिस्ता आवाज़ में पढ़नी है ये। उसके बाद इमाम जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए क़याम करेगा, यानी खड़ा होगा। आपको भी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए नहीं खड़ा होना है, आपको रब्बना वलकल हम्द कहते हुए क़याम करना है इमाम के पीछे, यानी खड़ा होना है। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगा, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। फिर आपको सजदे में ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक सजदा मुकम्मल करेगा, फिर इमाम जो है कुछ देर के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद आपको भी कुछ देर के लिए बैठ जाना है। फिर इमाम दूसरा सजदा करेगा अल्लाहु अकबर कहते हुए, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। फिर आपको वही तस्बीह पढ़नी है जो पहले सजदे में आप पढ़े थे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब तस्बीह पढ़ लें, मुकम्मल हो जाए, इमाम जो है दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाएगा, आपको भी दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर अब इस रकत में यानी दूसरी रकत में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ेगा इमाम पढ़ेगा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इमाम तवज़ो तस्मिया पढ़ने के बाद सूरे फातिहा पढ़ेगा, सूरे फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएगा। जब सूरत मुकम्मल हो जाए, फिर इमाम जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएगा, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है और वही तस्बीह पढ़नी है जो पहली रकत में आप जो है पढ़े थे, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद इमाम क़याम करेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, आपको जो है रब्बना वलकल हम्द कहते हुए क़याम करना है। फिर इमाम क़याम करने के बाद सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएगा, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। फिर इमाम जो है जब पहला सजदा मुकम्मल करेगा दूसरी रकत की, कुछ देर के लिए इमाम बैठेगा, आपको भी पहला सजदा मुकम्मल करने के बाद जब इमाम बैठेगा कुछ देर के लिए, आपको भी उतनी देर के लिए बैठ जाना है। फिर इमाम दूसरा सजदा करेगा अल्लाहु अकबर कहते हुए, आपको भी दूसरा सजदा करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाना है। फिर इमाम जो है जब दो सजदे मुकम्मल कर लेगा, इमाम तशहुद में बैठ जाएगा, आपको भी
अल्लाह अकबर कहते हुए तशहुद में बैठ जाना है। उसके बाद इमाम तहियात पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगा और दुआए मासूरा पढ़ेगा। आपको भी तहियात पढ़नी है, तशहुद में दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआए मासूरा पढ़नी है, जो आपको दुआए मासूरा याद हो। फिर जब दुआए मासूरा इमाम मुकम्मल कर लेगा, इमाम सलाम फेर देगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपको भी सलाम फेर देना है। अब ये 2 रकत नमाज फ़र्ज आपकी मुकम्मल हो गई इमाम के पीछे। तो आप लोगों ने ये सीख लिया इस वीडियो में कि 2 रकत नमाज फ़र्ज इमाम के पीछे कैसे पढ़ेंगे और तनहा कैसे पढ़ेंगे। 2 रकत नमाज फ़र्ज की इमाम के पीछे जो पढ़ेंगे उसकी नीयत आप लोगों ने इस वीडियो में सीख ली, और तनहा कैसे पढ़ेंगे उसकी नीयत भी आप लोगों ने इस वीडियो में सीख ली। और 2 रकत नमाज सुन्नत मौक़िदा जो पढ़ेंगे उसकी नीयत कैसे करेंगे, किस तरीके से पढ़ना, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बहुत कम वक्त में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल MS दीनी बातें को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।